अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम T1 डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का टॉपर सीरीज का। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज में आपका फर्स्ट एमसीक्यूज जो है फर्स्ट चैप्टर डाइंग सन में से ही आया है। हार्डली। हार्डली का सिनोनिम आपके पास स्कार्सली है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज फर्स्ट हीरो में से फर्स्ट ईयर एट हैरो में से आया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं। स्लैंटिंग स्लैंटिंग टिल्टिंग होगा। और ही इज फिट फॉर दिस जॉब। देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। असल में कंपार्टमेंट के लिए हम प्लेस का वर्ड यूज नहीं करते, हम रूम का वर्ड यूज करते हैं। देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट भी आ जाता होता है। बाद वक्त मजीद कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो देर इज नो रूम इन दिस रूम भी पूछ लेता है। लिहाजा हमने यहाँ पे प्लेस के लिए वर्ड जो यूज करना है वो रूम ही यूज करना है। चाहे आगे कंपार्टमेंट की जगह भी हमारे पास रूम आ जाए, इस सेंस में भी हम रूम ही लगाएंगे प्लेस के लिए या स्पेस के लिए। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन पहला है, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बात डिसाइडेड है, पहले भी जिक्र हो चुकी है मेरा बेटा, कि अगर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आंसर भी हम प्रेजेंट में करेंगे, और अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी हम पास्ट में करेंगे। ग्रीन से हाईलाइटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के रिप्रेजेंटेशन हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट टेंस में है और आंसर भी प्रेजेंट में ही जाएगा। व्हाट आर प्लैनेट्स। इस एम आर का यूज है, प्रेजेंट टेंस है, आंसर भी हम प्रेजेंट में लिखेंगे कि प्लैनेट्स आर ब्रोकन पीस ऑफ सन या वट एवर। आगे जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो आ जाएगी, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ पे आर से करेंगे। यहाँ पे अगर हम टेंस की मिस्टेक कर देते हैं तो दो में से एक नंबर हमारा यहीं कट जाता है। आपने 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 20 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 40 मार्क्स के। अगर हर क्वेश्चन के अंदर आपकी ग्रामेटिकल एक मिस्टेक हो रही है और ये सेम मिस्टेक रिपीटेडली बच्चों ने करनी होती है हर शॉर्ट क्वेश्चन में, आपके 20 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आउट ऑफ 40, सिर्फ इस एक सेम मिस्टेक को हर शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट करने की वजह से। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, हाउ हैज साइंटिफिक मेथड enabled us। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, और हैज है वो आपको पता है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा प्रेजेंट की रिप्रेजेंटेशन आंसर भी हम प्रेजेंट में करेंगे। द साइंटिफिक मेथड हैज enabled us। तो हमने बात पहले बता दी है कि क्वेश्चन पास्ट में है आंसर पास्ट में होगा, क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर। डिड आ गया है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट का आंसर भी हम पास्ट में करेंगे। चर्चिल डिड हिज लैटिन पेपर बैडली, आगे जो भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड विदर बाय गिव मिस्टर चिप्स। अब डिड आ गया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, नाउन के साथ भी और वर्ब के साथ भी। विदर वे गेव एडवाइस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्ब हमारा गेव हो जाएगा, गिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या फिर इसको एडवाइज्ड कर देंगे रेदर देन एडवाइस। अगर आप सी एडवाइस नाउन के साथ करना चाहें तो फिर उससे पहले गेव लगाएंगे, अदरवाइज आप एडवाइज्ड कर सकते हैं, वेदर बाय एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स, आगे सारी स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड। कंट्रीब्यूशन में डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनेट है तो आंसर भी हम इसका पास्ट में ही करेंगे सेकंड फॉर्म के साथ। ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस्ड हिस्ट्री मेकिंग मैन, आगे वो सारी स्टेटमेंट हमारी आ जाएगी। एक्चुअली सबसे ज्यादा फोकस हमने इसी चीज पे करना है कि हमारा क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है ना आंसर की, उसमें हम अक्सर टेंस की मिस्टेक कर जाते हैं। हमने बस ये कोशिश करनी है कि टेंस की मिस्टेक वहां पे ना हो स्पेशली, क्योंकि ये वो ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा एक नंबर हंस के कट जाना है आउट ऑफ 2। उसके बाद आ जाए इडियम्स में। इडियम आपको 2 नंबर का आता होता है नॉर्मली बोर्ड के अंदर। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इडियम के अंदर स्पेलिंग की और ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो। आपने एक वन लाइनर सेंटेंस बनाना होता है, एक शॉर्ट सेंटेंस आपने लिखना होता है, जिससे इस बात की क्लैरिटी हो कि भाई इस बच्चे को इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग आता है। बाज बच्चे अक्सर ये कर देते हैं कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अबव बोर्ड लिख देते हैं, या फिर वो इस तरह की सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिससे ये बात की क्लैरिटी नहीं होती चेकर को कि बच्चे को इसका मीनिंग आता है कि नहीं आता। सपोज दैट टीचर आस्क मी टू राइट अबाउट द मीनिंग ऑफ अबव बोर्ड। अब उसने सेंटेंस तो बना दिया, लेकिन उस सेंटेंस से ये जो वर्ड इडियम पूछा गया है इस इडियम का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक बात का याद रख लें, इस बात को मेक श्योर कर लें मेरा बेटा, आपका सेंटेंस ऐसा हो जिससे मीनिंग क्लैरिटी हो रही हो, मीनिंग क्लियर हो रहा हो कि बच्चे को इसका मीनिंग आता है। नेक्स्ट आ जाए ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड्स जो डिफिकल्ट थे कंपैरेटिवली वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है।
डिफिकल्ट वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा, आपने सेंस टू सेंस ट्रांसलेशन करनी है रेदर देन वर्ड टू वर्ड। लिहाजा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, सेंस टू सेंस आपने ट्रांसलेशन करनी है, सेंस क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये है कि जो वर्ड्स हमारे पास डिफिकल्ट थे वो डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने हैं सारे। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड है शॉक। फॉन्ट का मीनिंग करेंगे, फॉन्ट के मीनिंग में हम इसको लेंगे महंगी, कॉस्टली। नायाब, रेयर भी कर सकते हैं, यूनिक भी कर सकते हैं। फारिग वक्त, लेजर टाइम। और अक्सरियत, मेजॉरिटी। और लास्ट वर्ड था दिलचस्पी। दिलचस्पी इंटरेस्ट को कहते हैं। आप इन स्पेसिफिक वर्ड्स के कोई ना कोई सिनोनिम भी ला सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। पेपर बी की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। पेपर बी के एमसीक्यूज की तरफ आ जाए। वांडरिंग, वांडरिंग में बच्चे इस एमसीक्यूज में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वांडरिंग का आंसर वांडरिंग भी हो सकता है और ट्रैवलिंग भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक है। बेटा एक बात याद रखिएगा, वॉन्डरिंग जो है ना, एमलेसली ट्रैवलिंग को कहते हैं, या एमलेसली घूमने फिरने को कहते हैं। ट्रैवलिंग जो है वो आप किसी पर्पस के तहत किसी पर्टिकुलर जर्नी की तरफ, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ जो जर्नी आप करते हैं उसको ट्रैवलिंग कहते हैं। आपकी बगैर किसी डेस्टिनेशन को मुतय्यन किए आवारागर्दी करना, घूमना फिरना वॉन्डरिंग है। उसके लिए एग्जैक्ट मीनिंग रोमिंग होता है। ट्रैवलिंग जो है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ मूव करने को कहते हैं। लिहाजा वॉन्डरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना वो रोमिंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है स्पेरिंगली, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्पेरिंगली इकोनॉमिकली भी है, ठीक है। फ्रूगली अगर आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड भी 2-3 मरतबा आया हुआ है। मैं वो भी साथ मेंशन कर देता हूँ, ये वर्ड अक्सर पूछा गया है। उसके बाद मेरा बेटा रैम्पर्ट है, वॉल को कहते हैं। इज नॉट इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड टू लेट असलम एंड मी प्ले हॉकी। अब यहाँ पे मी क्यों है बच्चे, आई की वजह से कंफ्यूज है। बेसिकली मसला ये है कि लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम मी लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन आंसर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिर प्रेजेंट में है। व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार, देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार, तो आंसर भी हम प्रेजेंट में करेंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन भी हैज के साथ है, आंसर भी हम वैसे ही करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चले जाइए, पास्ट टेंस की बात करें। व्हाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, चर्चिल डिड इज एग्जामिनेशन, ये चर्चिल डिड नॉट डू वेल इज एग्जामिनेशन वेल। आंसर हम डिड के साथ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे। हु वाज कॉलेज, पास्ट, आंसर भी हम पास्ट में लिखेंगे। तो ये बात खास तौर पर क्लियर रखिएगा कि क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में होगा, क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा। इडियम की बात हम पहले कर चुके हैं, और हमारा जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। जो मतलब कि वन लाइन छोटा सा एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपको इस मरतबा आया है, और इसके अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड कंपैरेटिवली हमें लगे हैं उन वर्ड के मैंने मीनिंग भी लिख दिए हैं। आप इन एग्जैक्ट इन वर्ड्स को ना भी लिखना चाहें, इनके कोई ना कोई सिनोनिम उठा के लिख लें, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा। लिहाजा इस पेपर में ये वो कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप कर सकते थे या जो आपने की होंगी। लिहाजा आइंदा के लिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये मिस्टेक्स रिपीट ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज।